हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्यूटी पाई के एपिसोड 2 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहां कोया को अपने सीक्रेट घर पे ड्रम बजाते दिखाया जाता है और वो बहुत गुस्से में ड्रम बजा रहा होता है और उसे हिया लियान की बोली हुई लास्ट नाइट की सारी बातें याद आ रही होती है कि उसने उससे एंगेजमेंट बस उसके ग्रैंड पेरेंट्स से प्रॉमिस की वजह से की थी और हिया लियान का उससे ये कहना कि वो उससे प्यार नहीं करता। ये सारी बातें याद करके वो और भी तेजी से ड्रम बजाने लगता है। आगे वो वॉशरूम में खड़ा होता है जहाँ अगेन उसे याद आता है कि हिया लियान ने उसे एनाबेल डॉल कहा था। वो सोचता है कि क्या वो ऐसा दिखता है, कि क्या हिया लियान के कहने का मतलब कि वो भूत जैसा दिखता है। फिर वो अपने बाल काटने जाता है और कहता है कि वो अपना लुक बदल लेगा। फिर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोया की मॉम उसे हेयर कट दे रही होती है और कोया कहता है कि उसे वैसा ही हेयर कट चाहिए जैसा हिया लियान को पसंद है और उसे हिया लियान जैसा दिखना है। वहीं प्रेजेंट में वो अपनी बाल नहीं काट पाता और बोलता है कि वो हमेशा सब कुछ वैसा ही करता है जैसा हिया लियान को पसंद है और वो हमेशा से एक जैसा ही रहा है। अगेन पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोया के ग्रैंडफादर के डेथ के बाद कोया ने अपने पेरेंट्स को बोला था कि वो वापस यूके नहीं जाएगा और वो यहीं रहकर पढ़ाई करेगा और वो हिया लियान के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है और अगर उन दोनों को फ्यूचर में शादी करनी है तो ये जरूरी है। उसके पेरेंट्स उसकी बात मान लेते हैं और बोलते हैं कि अब जब कोया यहीं पे रहने वाला है तो हिया लियान को उसका ध्यान रखना होगा, तो फिर उन्हें कोया की कोई भी फिक्र नहीं होगी। कोया के डैड कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हिया लियान उसके गार्जियन जैसा रहे और अब जब कोया थाईलैंड में रहने वाला है उसकी मॉम बोलती है कि कभी कभी वो उसे बाहर भी घुमाने ले जाया करे और वो उसका ऐसा ख्याल रखे जैसे कि वो उसका लाइफ पार्टनर है। तो हिया लियान उन दोनों की बात खुशी से मान लेता है और कहता है कि वो हर फ्राइडे उसे डेट पे ले जाया करेगा, जिस बात से कोया खुश हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कोया के कॉलेज का फर्स्ट डे होता है जहाँ कॉलेज में कोया के न्यू फ्रेंड्स बनते हैं। वो सभी कोया से पूछते हैं कि क्या कोया का कोई गर्लफ्रेंड है। कोया उन्हें कहता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है पर उसका एक फियांसे है। वो दोनों बचपन से ही एंगेज्ड है और ये बात सबको अजीब लगेगी और शायद इम्पॉसिबल भी, पर उन दोनों की फैमिली बहुत क्लोज है। उसका एक फ्रेंड कहता है कि दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। कोया उन्हें बताता है कि वो हिया लियान से बहुत लंबे टाइम से प्यार करता है। वहीं उसका एक फ्रेंड बोलता है पर ये सब थोड़ा अजीब है। तो कोया की एक फ्रेंड बोलती है कि उन जैसे लोग दुनिया में मौजूद है तभी उनकी सोसाइटी कभी भी ओपन माइंडेड नहीं होती। क्या उन्हें पता है कि अब दुनिया काफी बदल चुकी है, जितना वो इमेजिन भी नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा लोग बदल चुके हैं। तो वो लोग इस बारे में ज्यादा न सोचे। वहाँ बैठा एक लड़का पूछता है तो क्या हिया लियान भी उससे प्यार करता है। या उनके क्वेश्चन का कुछ भी आंसर नहीं दे पाता। वहीं प्रेजेंट में दियाओ घर आता है और वो काफी सारी खाने की चीजें लेकर आता है। वो अंदर आकर बोलता है कि उसे कोया को देखकर सुकून मिला है कि वो अब तक जिंदा है। कोया कहता है कि हाँ, वो अब तक मरा नहीं, क्योंकि मरने के बाद वो एनाबेल डॉल जैसा नहीं बनना चाहता जैसा हिया लियान ने उसे कहा था। दियाओ कहता है तो क्या उन दोनों ने बात की। किया कहता है कि हिया लियान की गलती है और लास्ट नाइट से वो गायब है, पर दियाओ बोलता है कि वो ये सारी बातें भूल जाए और वो उसके लिए उसकी फेवरेट खाने की चीजें लेकर आया है और वो उसे खाने की चीजें दिखाने लगता है और कहता है कि कोया बहुत डिप्रेस लग रहा है और ये कहकर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। कोया बोलता है कि वो उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। दियाओ बोलता है कि उसे डर है कि कहीं वो पूरी किचन न जला दे फर्स्ट टाइम की तरह जब वो दोनों पहली बार मिले थे, और अगर वो यहाँ नहीं आता तो कोया अब तक भूखा ही रहता। और कोया उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि वो उन दिनों को मिस कर रहा है जब वो दोनों पहली बार यूके में मिले थे। आगे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोया किचन में होता है और उसे भूख लगी होती है। वो अपने लिए इंस्टेंट नूडल बनाने की सोचता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वहाँ पे वो दियाओ से मिलता है। कोया उसे बताता है कि उसे कुकिंग नहीं आती और वो पहली बार किचन में आया है, तो दियाओ उसकी हेल्प करने लगता है और दोनों अपना अपना नाम बताते हैं। और उसी वक्त दियाओ को पता चलता है कि कोया कितने बड़े और रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वहीं प्रेजेंट में दियाओ कोया को ब्रेकफास्ट करने को बोलता है। कोया बोलता है
कि वो कितना कुछ कर सकता है, क्या वो उससे शादी कर सकता है और उसे अब हिया लियान से शादी नहीं करनी। दियाओ कहता है कि वो बकवास ना करे। कुया उसे बोलता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले कैसे बिताएगा। दियाओ बोलता है कि वो होश में आए और ये पहले डिसाइड करे कि उसे अपनी एंगेजमेंट तोड़नी है या फिर रखनी है, और उसने अब तक एंगेजमेंट रिंग भी नहीं खोली। कुया कहता है कि वो रिंग निकाल देगा एंगेजमेंट को ऑफिशियली तोड़ने के बाद, और वो अपनी एंगेजमेंट को तोड़कर ही रहेगा और हिया लियान के पास वापस नहीं जाएगा। वो कुया नहीं रहा जो हिया लियान से प्यार किया करता था और उसके प्यार में पागल था। वो उसकी अब केयर नहीं करता। तभी वो अपने फोन पे देखता है जिसमें हिया लियान ने उसे लास्ट नाइट 3 बार कॉल किया था, और ये देखकर वो घबरा जाता है। दियाओ उसे हिया लियान को कॉल करने को कहता है। कुया कहता है कि हिया लियान जरूर बहुत गुस्सा होगा, तो अब वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ हिया लियान को दिखाया जाता है। वो अपनी फोन को चेक कर रहा होता है और कहता है कि क्या कुया उसकी कॉल का रिप्लाई भी नहीं करने वाला, और वो काफी परेशान दिखता है। वहीं दूसरी तरफ कुया ने डिसाइड किया होता है कि वो हिया लियान को कॉल नहीं करेगा और वो उसे फोर्स नहीं करना चाहता। वो दियाओ को थैंक यू बोलता है उसका ख्याल रखने के लिए, और उससे पूछता है कि वो जब रात को वापस घर गया तो क्या हियाई ने उसे कुछ नहीं कहा। दियाओ उसे बताता है कि हियाई गुस्से वाला है पर कभी उसे डांटता नहीं, पर अगर कोई ऐसे रहे तो हमें उन लोगों से डर तो लगता है और उन लोगों की बात भी माननी पड़ती है। आगे हमें लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां दियाओ घर पहुंचा था तो हियाई वहां पे पहले से बैठा था। वो दियाओ की तरफ गुस्से में देख रहा होता है, पर उसने दियाओ को कुछ भी नहीं कहा होता और फिर वो वहां से चला जाता है। कुया कहता है कि हिया लियान और हिया ए बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों ही बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। तभी दियाओ कुया से पूछता है कि क्या उसके और हिया लियान के बीच सब कुछ हो चुका है। कुया कहता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, और वो अपनी और हिया लियान की एडिटेड फोटो को उसे दिखाता है जिसे उसने अच्छे से फ्रेम करके रखा होता है, और वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ करना नहीं चाहता, पर शायद हिया लियान उसकी रिस्पेक्ट करता है, शायद वो शादी तक रुकना चाहता है। दियाओ कहता है पर क्या उसका मन नहीं करता हिया लियान का हाथ पकड़ने का या फिर उसे किस करने का। कुया कहता है कि उसे कभी कभी मन तो करता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ हिया लियान और कुया साथ में डेट पे गए होते हैं और कुया अपने आप में बातें कर रहा होता है और आसपास के डेकोरेशन को देखे जा रहा होता है। तभी वो स्लिप हो जाता है। कुया उसकी बाहों में होता है तो उसे ऐसा लगता है कि यही वो पल है उनके फर्स्ट किस का, और हिया लियान उस वक्त उसके बहुत ज्यादा करीब था तो उसे ऐसा लगा था कि हिया लियान उसे जरूर किस करेगा। तो कुया अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। तभी हिया लियान उसे बोलता है कि उसे संभल कर चलना चाहिए। वो दियाओ को बताता है कि उस वक्त वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे, पर वो सैड है कि उसने अपना चांस मिस कर दिया। पर कोई बात नहीं, वो वेट कर सकता है, पर अब वेट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। दियाओ बोलता है कि हिया लियान और हिया ई के प्यार न दिखाने का रीजन यही होगा कि वो दोनों उनसे प्यार नहीं करते, इसीलिए वो दोनों इतने केयरलेस है। कुया कहता है कि उन दोनों को अकेले ही रहना चाहिए, और वो दियाओ को अपने साथ चलने को बोलता है और कहता है कि वो सिंगिंग भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता और वो खुद को सरेंडर करने वाला है। ये कहकर वो स्माइल करता है। आगे कुया को अपने घर पे दिखाया जाता है जहाँ उसकी मेड उसे डांट रही होती है कि कल रात वो कहाँ गायब था, और वो उसके लिए बहुत परेशान थी। उसे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। कुया उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि क्या वो उसके लिए उसकी मनपसंद खाने की चीजें बना सकती है, और वो जब यूके में था तो उसने उसका खाना बहुत मिस किया था। वो अपनी मेट को कंटिन्यू हक किए होता है और उन्हें बहुत प्यार कर रहा होता है, जिससे वो लेडी बहुत खुश हो जाती है। वो उस पे काफी गुस्सा तो होती है पर वो मान जाती है और वो चीजें लेने के लिए सुपरमार्केट चली जाती है। आगे कुया और दियाओ को उसके रूम पे दिखाया जाता है जहाँ कुया कहता है कि वो अपने कपड़ों को डोनेट कर देगा। वो कुया नहीं रहना चाहता जो हिया लियान को लाइक करता है। वो अब से वो कुया बनना चाहता है जो कि एक सिंगर है, ड्रमर है और बाइकर है। यही वो करना चाहता है। फिर वो दोनों रेडी होते हैं। दूसरी तरफ हिया लियान को दिखाया जाता है जो कंटिन्यू अपनी फोन की तरफ देख रहा होता है और उसका ध्यान अपनी सेक्रेटरी फोई की बातों पे भी नहीं होता। फिर वो फोई से पूछता है कि कल रात जब उसने
कुया को उसके घर ड्रॉप किया था। तो क्या कुया ने उसे उस वक्त कुछ कहा था? उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि कुया ने उसे गुस्से में गाली दी थी और वो सारी सिचुएशन बताता है कि वो कार चला रहा था और फिर उसे लगा कि कार के सामने कोई आ गया तो उसने ब्रेक लगा दी, जिस वजह से कुया ने उसे गाली दी। उसकी बात सुनकर हिया लियान थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो उससे कहता है कि ये सारी बातें वो किसी से भी ना कहे, इससे कुया की इमेज खराब होगी। वही कहता है कि बिल्कुल, और वो ये बात किसी को भी नहीं कहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हिया लियान स्माइल करके कहता है तो कुया ने उसे गाली दी। वहीं दूसरी तरफ दियाओ कुया को बोलता है कि वो अपने अंदर से कुया को चेंज नहीं कर सकता। कुया उसे कहता है कि वो ये बात जानता है पर वो प्रिटेंड नहीं करना चाहता, जैसे कि उसे हिया लियान के साथ रहना होता था। दियाओ बोलता है कि उसे नहीं लगता कि वो दोनों अलग हो सकते हैं और अगर उन दोनों ने ब्रेकअप कर भी लिया फिर भी। तभी कुया के पास हिया लियान का कॉल आता है। कुया कहता है कि वो हिया लियान का कॉल पिक नहीं करेगा और वो बस ये पूछने के लिए कॉल कर रहा होगा कि वो ठीक है या फिर नहीं। वो एक्चुअल में उसकी केयर नहीं करता और कुया हिया लियान का कॉल पिक नहीं करता। हिया लियान किसी को कॉल करता है और अपने लिए टेबल बुक करवाता है। आगे इवनिंग में कुया दियाओ के साथ जेमिनी बार में जाता है और वो कहता है कि वो जानता है कि आज यहाँ पे दूसरा कोई बैंड परफॉर्म करने वाला है, पर क्या वो भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है? जे उसे यस कहता है पर बोलता है कि वो दूसरे बैंड से ज्यादा टाइम लगाता है स्टेज रेडी करने में। कुया कहता है पर आज ऐसा नहीं होगा और आज से इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद को रिवील करने वाला है, वो अब पर्दे के पीछे नहीं रहेगा। जे उसे कहता है तो क्या अब उसे डर नहीं है कि उसके फियांसे को सब कुछ पता चल जाएगा? कुया कहता है कि उसने अपनी एंगेजमेंट खत्म कर दी तो अब उसका कोई भी फियांसे नहीं है। जे उसे कहता है पर वो कल ही तो अपने डेट पे गया था। कुया कहता है पर अब सब कुछ बदल चुका है। जे कहता है कि उसे सबके सामने आने की बात को अच्छे से सोचना चाहिए। उसने जितने भी सीक्रेट्स रखी है सभी लोगों के सामने आ जाएगी। दियाओ भी उसे सोचने को कहता है। कुया कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसने बस एक रीजन से सारी बातें छुपाई थी क्योंकि उसे डर था कि हिया लियान को सब कुछ पता चल जाएगा। पर अब वो बस सिंगिंग करना चाहता है, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हिया ई के पास हिया लियान का कॉल आता है। वो उससे दियाओ के बारे में पूछता है और कहता है कि वो कुया को कांटेक्ट नहीं कर सकता तो उसे लगा कि वो दोनों साथ होंगे। हिया ई बोलता है कि वो नहीं जानता, वो दियाओ का पीछा नहीं करता जैसे वो कुया का करता है। कॉल कट करने के बाद वो दियाओ को कॉल लगाता है पर दियाओ उसका कॉल पिक नहीं करता। वहीं बार पे कुया अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है और वो सॉन्ग में अपनी और हिया लियान की स्टोरी गाता है। अपने वन साइडेड लव की कहानी वो सॉन्ग में बताता है कि आज तक वो हर कुछ बस हिया लियान के लिए करता आया है और क्या हिया लियान ने उसे कभी भी थोड़ा सा भी प्यार नहीं किया? क्या उसके मन में कभी भी कुया के लिए कोई भी फीलिंग नहीं आई? पर अब वो खुद को बदलना चाहता है और वो अब सैड नहीं होना चाहता और रोना नहीं चाहता और वो सॉन्ग गाते वक्त रोने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि क्राउड में हिया लियान भी बैठा होता है और वो भी बाकी लोगों के साथ कुया का सॉन्ग सुन रहा होता है। तभी दियाओ देखता है कि उसके पास हिया ई का मिस कॉल आया होता है तो वो बाहर जाकर उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि वो कुया के साथ उसकी पैकिंग में हेल्प कर रहा है और वो आधे घंटे में चला आएगा। हिया ई उसे बोलता है कि वो घर पे ही उसका वेट कर रहा है। वहीं कुया की परफॉर्मेंस खत्म होती है और सभी काफी क्लैप करने लगते हैं। एक लड़की उससे पूछती है कि क्या वही किरीन है तो कुया उन्हें यस कहता है और उन्हें कहता है कि वही किरीन है और किरीन बस एक मास्क है और जिसके सहारे वो खुद को छुपाया करता था और वो सबको अपना नाम बताता है और अपना सरनेम नहीं बताता। वो कहता है कि यही वो असल में है और कहता है कि सब उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करे। तभी दियाओ आकर उसे कहता है कि उसे जल्दी से घर जाना होगा, वो रुक नहीं सकता। आगे दिखाया जाता है कि हिया ई हिया लियान को बताता है कुया और दियाओ साथ में है और दियाओ कुया के घर पे है तो हिया लियान उसे कहता है कि ये गलत है और वो उसे उसकी क्लब वाली फोटो भेजता है। हिया ई बोलता है कि इसका मतलब दियाओ ने उसे झूठ बोला। वहीं कुया अपनी परफॉर्मेंस खत्म करके दियाओ के पास जाता है।
दियाओ बोलता है कि आज के लिए बहुत हुआ और अब घर चलते हैं। अगर वो अकेले नहीं रहना चाहता तो वो दियाओ के घर पे सो सकता है। तभी वहाँ पे जे आता है और सभी को साथ में सेलिब्रेट करने को कहता है, पर दियाओ बोलता है कि उन्हें वापस जाना होगा। कुया कहता है कि वो चला जाए, पर कुया यहाँ पे सेलिब्रेट करेगा। दियाओ बोलता है कि वो उसके लिए वरीड है। कुया बोलता है कि वो फिक्र ना करे और वो पुराना वाला कुया नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकता है। और कहता है कि वो जानता है कि हियाई दियाओ की केयर करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। दियाओ जी को बोलता है कि वो कुया को ज्यादा ड्रिंक ना करने दे, ज्यादा ड्रिंक करने पे वो दूसरा इंसान बन जाता है। जे बोलता है कि वो उसका ख्याल रखेगा और दियाओ वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो तभी वहाँ पे हियाई अपनी कार पे पहुँचता है। दियाओ उसे वहाँ देखकर घबरा जाता है। हियाई से बोलता है तो क्या यही कुया का घर है, और कहता है कि क्या वो उसे अब झूठ बोलना बंद करेगा या फिर वो उसे और ज्यादा झूठ बोलना चाहता है। दियाओ कहता है कि वो कुया के घर से ही यहाँ पे आया था, पर कुया अभी भी अंदर है और दियाओ अब घर जाने वाला था। हियाई बोलता है पर कुया इस छोटे से क्लब में क्यों आएगा और हियालियान का क्लब इसके दूसरी तरफ है। दियाओ कहता है पर कुया को उनके क्लब में जाना अलाउ नहीं है। कहता है तो इसीलिए दियाओ ने उससे झूठ कहा और उसे झूठों से बहुत ज्यादा नफरत है, तो दियाओ अब उसे झूठ ना कहे। पर दियाओ वहाँ पे बहुत रोने लगता है और बोलता है कि वो उससे झूठ नहीं बोल रहा और ना ही वो उससे झूठ बोलना चाहता था। उसे रोता देख हियाई घबरा जाता है और कहता है कि घर पे चल के बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लब में कुया ड्रिंक कर रहा होता है और वो नशे में होता है और वो जे को किरिन कहने से मना करता है और बोलता है कि किरिन का मतलब हियालियान होता है, तो वो उसे किरिन ना कहे। और वो उस वक्त बहुत ज्यादा नशे में होता है, पर वो कंटिन्यू ड्रिंक कर रहा होता है और ये सारी चीजें हियालियान देख रहा होता है। फिर कुया सभी के साथ ड्रिंक करने लगता है और उसे होश नहीं होता। तभी वहाँ पे उसके पास एक लड़का आता है और कहता है कि क्या वो उसे ज्वाइन कर सकता है, और वो उसे अपने साथ डांस करने को बोलता है और वो कुया को टच करने लगता है। तभी वहाँ पे हियालियान आकर उसका हाथ हटाता है और उस लड़के को कुया से दूर करता है। वो लड़का उससे घबरा कर वहाँ से चला जाता है। हियालियान कुया को अपने साथ चलने को बोलता है, पर कुया बहुत ज्यादा नशे में होता है और कहता है कि वो कौन है, क्या वो हियालियान है, पर वो बोलता है कि वो हियालियान नहीं हो सकता, बस वो उसके जैसा दिखता है। और कुया को हर जगह हियालियान दिखने लगता है। हियालियान उसे बोलता है कि वो बहुत ज्यादा नशे में है, तो वो अब घर चले। कुया कहता है कि वो उसे नहीं जानता, तो वो उसके साथ नहीं जाएगा और वो जे को आवाज लगाने लगता है। जे उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है। हियालियान जे को इशारे में पूछता है कि क्या वो कुया को अपने साथ ले जा सकता है। जे उसे यस कहता है और हियालियान उसे अपने साथ ले जाने लगता है। हियालियान उसका नाम पुकारता है। कुया कहता है कि क्या वो हियालियान है, पर वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो उसके कपड़े की तरफ देखता है और बोलता है कि वो हियालियान नहीं है, क्योंकि हियालियान ऐसे कपड़े नहीं पहनता। और वो बार बार जे का नाम पुकारने लगता है और हियालियान उसे अपने साथ ले जाने लगता है। गेट के पास पहुंचकर कुया उसके साथ जाने से मना करता है और हियालियान उसे उसका नाम लेकर पुकारता है। कुया उसे कहता है कि वो उसे ऐसे ना बुलाए और सिर्फ हियालियान ही उसे ऐसे बुला सकता है। तो हियालियान उसे वॉल पे पुश करता है और उसे पूछता है तो फिर वो उसे और क्या कहकर बुलाए, क्या वो उसे एनाबेल कहकर बुलाए। कुया बोलता है कि ये वो उसे ना कहे, ये नाम उसे पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर हियालियान स्माइल करने लगता है। कुया उसे स्माइल करने से मना करता है। हियालियान उसे बोलता है कि क्या उसे उसका स्माइल पसंद नहीं। कुया बोलता है कि हाँ, वो उसके प्यार में नहीं पड़ना चाहता, तो वो उससे फ्लर्ट ना करे। हियालियान बोलता है तो क्या वो उसे लाइक नहीं करना चाहता। कुया बोलता है कि हाँ, वो अब उसे लाइक नहीं करना चाहता, वो एक बुरा इंसान है। वो ये ना सोचे कि वो हियालियान जैसा दिखता है तो कुया उसे लाइक करेगा। पर हियालियान उसके करीब आ जाता है और बोलता है कि वो कुया के साथ फ्लर्ट करना चाहता है। कुया कहता है कि क्या वो हियालियान है। ये कहकर वो उसके करीब आता है, पर वो उसे किस नहीं करता।
और उसके टी शर्ट को स्मेल करने लगता है, जिससे हियालियान स्माइल करने लगता है। कोया बोलता है कि वो बस हियालियान जैसा ही नहीं दिखता, बल्कि वो उसके जैसा स्मेल भी करता है, पर वो हियालियान नहीं है और वो कोई डुप्लीकेट है। हियालियान बोलता है कि ये सारी चीजें बस ड्रामास में होती है और वो उसे कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा, पर कोया उसके साथ जाने से मना करता है। तो फोई वहाँ आकर कोया को ले जाने में हियालियान की हेल्प करता है। आगे उन्हें कार में जाते दिखाया जाता है, पर कोया कहता है कि वो घर नहीं जाएगा और सबको पता चल जाएगा और हियालियान को भी। तो वो लोग उसे उसके सीक्रेट घर पे ले चले। हियालियान उससे उसके सीक्रेट घर का डायरेक्शन पूछता है, तो कोया उसे अपने फोन पे डायरेक्शन दिखाने लगता है और नशे में होने की वजह से वो हियालियान के शोल्डर पे सर रखता है और हियालियान के हाथ में रिंग देखकर बोलता है कि हियालियान की रिंग है, पर वो हियालियान नहीं हो सकता। हियालियान उसके बालों को सहलाता है। कोया उसे बोलता है कि क्या उसे कभी भी कोया को हक करने का मन नहीं करता, कभी किस करने का मन नहीं करता। वो कोया से बिल्कुल प्यार नहीं करता, तभी उसका ये सब करने का मन नहीं करता, पर वो उससे प्यार क्यों नहीं कर सकता? क्या वो कोया से बस थोड़ा भी प्यार नहीं कर सकता? और थोड़ा ही कोया के लिए काफी होगा। और ये सारी बातें कहते वक्त वो रो रहा होता है और कहता है कि हियालियान उससे प्यार क्यों नहीं करता। वो चाहता है कि हियालियान उससे प्यार करे। कोया ने हमेशा अच्छा बिहेव किया और वो हियालियान से शादी करना चाहता है, तो हियालियान उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता? और वो हियालियान से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो अपनी एंगेजमेंट भी नहीं तोड़ना चाहता। क्या हियालियान उससे थोड़ा भी प्यार नहीं कर सकता? और अगर प्यार ना कर सके तो वो प्यार करने का नाटक भी कर सकता है। उसके लिए इतना भी काफी होगा कि हियालियान उससे प्यार करता है। हियालियान उसके तरफ देख रहा होता है और उसकी बातों को प्यार से सुन रहा होता है और वो इमोशनल हो जाता है और वो उस पल में खुद को कोया से प्यार करने से रोक नहीं पाता। तो वो कोया के बहुत करीब आ जाता है और उसके करीब आकर उसे किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।